दोस्तों, आज हम आपको समुद्र के कुछ रहस्य बताने जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि कितने रहस्य इन गहरे समुद्र में दफन हैं? ब्रह्मांड में धरती धूल का कण भी नहीं। मान लो अगर धरती धूल के कण बराबर है, तो सूर्य संतरे के बराबर होगा। आज भी इस धरती पर 70% से अधिक जल है। धरती के वजन से 10 गुना ज्यादा इस धरती ने जल को वहन कर रखा है। मानव आबादी धरती के मात्र 20 से 25% हिस्से पर ही रहती है। इस 20 से 25% हिस्से पर ही रहस्यों के अंबार लगे हुए हैं। ऐसे में समुद्र के 70 से 75% हिस्सों को तो अभी मानव संपूर्ण रूप से देख भी नहीं पाया है। प्राचीन काल से लोग सागर की यात्रा करने और इसके रहस्यों को जानने की कोशिश में लगे हुए हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि जब पृथ्वी का जन्म हुआ तो वह आग का एक गोला थी। जब पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी तो उसके चारों तरफ गैस के बादल छा गए। ठंडे होने पर ये बादल काफी भारी हो गए और उनसे लगातार मूसलाधार वर्षा होने लगी। लाखों साल तक ऐसा होता रहा। पानी से भरे धरती की सतह के ये विशाल गड्ढे ही बाद में समुद्र कहलाए। बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य। अटलांटिक समुद्र में एक ऐसी जगह है जिसे बरमूडा ट्रायंगल कहा जाता है। पिछले 100 वर्षों में बरमूडा ट्रायंगल में लोगों की मान्यताओं के अनुसार असाधारण रूप से ज्यादा संख्या में वायुयान और जलयान रहस्यमय रूप से गायब हुए हैं। कुछ रिपोर्टों के अनुसार इस क्षेत्र में 100 के आसपास प्लेन और समुद्री जहाजें गायब हुई हैं और लगभग 1000 व्यक्ति अब तक लापता हो चुके हैं। समुद्री गुफाओं का रहस्य। समुद्र की गुफाएं भूकंप और ज्वालामुखी के कारण बनती हैं। समुद्र में हजारों तरह के सुरंगें हैं। ये समुद्री सुरंगें पानी से भरी हुई हैं। चीन की रेनबो गुफा के बारे में कहा जाता है कि कुछ हजार साल पहले यह जगह समुद्र में डूबी हुई थी, लेकिन अब यह खूबसूरत गुफा है। कहते हैं कि कई साल पहले इस जगह पर समुद्र का जलस्तर कम हो गया तो इस गुफा का जन्म हुआ। चीन के गुइलिन में स्थित यह गुफा इतने रंगों से भरी है कि इसे रेनबो केव भी कहते हैं। यह गुफा तकरीबन 240 मीटर लंबी है। गुफा के भीतर एक नदी भी बहती है ना ये दिलचस्प बात कि पानी के अंदर भी नदी बहती है। समुद्री पर्वत के रहस्य। समूची पृथ्वी पर पाए जाने वाले पर्वतीय श्रृंखलाओं में से एक है 70,000 किलोमीटर लंबे समुद्र के भीतर का पर्वतनुमा क्षेत्र। समूचे समुद्र में ऐसे करीब 1 लाख बड़े पर्वतनुमा क्षेत्र हैं। धरती पर सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल, भारत, तिब्बत सीमा पर है और इसकी चोटी समुद्र तल से 8,850 मीटर ऊंची है। लेकिन समुद्र के भीतर इससे भी ऊंचा एक पर्वत है जिसे मौना किया माउंटेन कहते हैं। मौना किया माउंटेन हवाई सिटी, अमेरिका के नजदीक प्रशांत महासागर का एक हिस्सा है। वास्तव में यह माउंटेन एक विशाल द्वीप है जिसका आधार समुद्र के तल से बहुत नीचे है। समुद्र तल से मौना किया की ऊंचाई 4,205 मीटर है, लेकिन यह मौना किया की पूरी ऊंचाई नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण USGS के अनुसार मौना किया माउंटेन समुद्र तल से 6,000 मीटर नीचे तक फैला हुआ है और बेस से ऊपर चोटी तक ऊंचाई मापने पर इसकी कुल ऊंचाई 10,210 मीटर होती है। समुद्र की इतनी गहराई में होने पर भी मौना किया ज्वालामुखी माउंटेन है। इसी तरह समुद्र में हजारों छोटे और बड़े पर्वत पाए जाते हैं। अब तक 1 लाख समुद्री पहाड़ों का पता लगाया जा चुका है। आमतौर पर इन पहाड़ों की ऊंचाई 1 से 3 किलोमीटर तक होती है। इसमें से अधिकतर पहाड़ पानी के अंदर ही डूबे होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ पानी के ऊपर भी हैं। समुद्र के पानी से ऊपर उठे हुए चपटे पहाड़ों को द्वीप कहा जाता है। हवाई द्वीप समूह का जन्म भी ऐसे ही हुआ था। हिंदू पौराणिक कथाओं में समुद्र मंथन की कहानी बहुत ही प्रचलित है। देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था और उसमें से 14 प्रकार के रत्न और अमृत निकले थे। दूसरी ओर हम सुनते और पढ़ते आए हैं कि समुद्र में जलपरियां होती हैं। शेष नाग भी समुद्र में ही रहता है। समुद्र में कहीं पर एक नागलोक भी है जहां आधे मानव रूप में नाग रहते हैं और समुद्र में ही पाताल लोक भी है। ये भी आज भी एक रहस्य ही है। अब सवाल यह उठता है कि क्या सचमुच समुद्र में नागकन्या या जलपरियां रहती हैं? दुनिया भर की लोक कथाओं में इन जलपरियों के बारे में बहुत सी कथाएं पढ़ने को मिलती हैं।
कहते हैं कि कुंती पुत्र अर्जुन की एक पत्नी जल परी ही थी। कुछ वर्ष पूर्व अमेरिकी समुद्र में एक इसी तरह की जल कन्या पाई गई थी। हालांकि उसे निकालने के पूर्व ही वह दहशत के कारण मर गई थी। अखबारों में इसके चित्र भी छपे थे। हालांकि यह खबर कितनी सच थी यह कोई नहीं जानता। आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल ट्रेंडी सीक्रेट्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।